हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आयो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछले दिनों जो हम अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे थे वो हमारा इंडियन पॉलिटी सार संग्रह बुक, जो कि एनसीईआरटी बेसिस है, जिनके बारे में पिछले मैंने कई चैप्टरों के बारे में चर्चा कर लिया है। और आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा भारतीय संविधान में कौन कौन से सारे संशोधन हुए थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सीखते हैं यहाँ से क्या जानकारी हमें मिलती है। देखिए, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया था? ठीक है, यह अनुच्छेद 368 से लिया गया है। लेकिन कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से अंडरलाइन करिएगा इनको कि संविधान जो संशोधन होता है वह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उनका प्रावधान रखा गया है। तो वह अनुच्छेद 368 के तहत रखा गया था। बात करते हैं अगला, भारतीय संविधान में जो संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जाता है? देखिए, भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है तो भारतीय संसद के लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में अगर विधेयक पारित होता है तो वो दोनों के राष्ट्रपति भवन में वो पहुंचाता है एवं संसद के पटल पर रखा जाता है एवं इसमें विचार विमर्श करके संविधान में अगर संशोधन करने वाली अगर चीज़ें होगी तो की जाती है। नहीं तो अगर उनसे अगर व्यक्तियों को तकलीफ होती है या तो कष्ट होती है या तो भारतीय जनताओं को परेशानियाँ अगर होती है तो उनको वह रद्द कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोला जाता है? किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? वह देखिए 42वां संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत काफ़ी संशोधन किए गए हैं। ठीक है, कौन से? 42वां संविधान संशोधन, जिनमें कि अनेक चीज़ों को भारत के हित, भारत में रह रहे नागरिकों के बारे में, जो हितों के बारे में जानकारी एकत्रित करते, जो कि बहुत सारी चीज़ें 42वें संविधान संशोधन द्वारा सुधार किए गए। अगला बात करते हैं साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध है। तो देखते हैं कौन कौन से उपबंध है साधारण बहुमत से। देखिए, जैसे आर्टिकल 1, 2 और 3 बात करते हैं। आर्टिकल 2, 3 और 4 संसद के विधि द्वारा यह अधिकार देता है कि वह भारतीय नए राज्यों को शामिल कर सकता है तथा सीमा में परिवर्तन कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 4 में भी क्या कहा गया है? आर्टिकल 2 में यह कहा गया है कि नए राज्यों को भारत में प्रवेश कर सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत, एवं आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा तथा आर्टिकल 3 में यह कहा गया प्रावधान है कि भारत में क्षेत्र में जो भी क्षेत्र हैं संसद के द्वारा उनमें क्षेत्र सीमा या तो नए राज्य का नाम परिवर्तन, गठन इत्यादि चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 4 में यह किया गया है कि आर्टिकल 2 एवं 3 में जो भी कार्य किए जाएंगे वह संविधान संशोधन का अंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें की बात कर दिया कि भारतीय सीमा संशोधन के बारे में बात करता है आर्टिकल 3। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 75, 97 तथा 25 एवं 165, 135, 165 का 5 तथा 221 का 2 द्वितीय अनुसूची के परिवर्तन की अनुमति रखा गया। देखिए, हम बात करते हैं द्वितीय अनुसूची क्या है। द्वितीय अनुसूची में क्या है? शपथ संबंधित प्रावधान है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 105 में डायरेक्टली हम याद करते हैं। अनुच्छेद 105 में इंपॉर्टेंट करिएगा। अनुच्छेद 105 में बोला गया है कि संसद द्वारा पारित किए जाने का संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था। देखिए, संसद के द्वारा अगर किन्हीं भी व्यक्तियों को अगर विशेषाधिकार अगर प्राप्त किया जाता है तो उनके बारे में चर्चा दी गई है, जो कि इनका संशोधन किया गया। किसमें? आर्टिकल 105 के 3 में यह प्रावधान रखा गया है तथा अनुच्छेद 106 में यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, संसद जो विधेयक अगर पारित किए जाते हैं, संसद में अगर कोई पदेन अगर किसी व्यक्तियों को अगर विशेषाधिकार अगर दिया जाता है तो उनको वेतन एवं भत्ते के बारे में भी चर्चा करके उनको किस प्रकार के वेतन भत्ते मिलते हैं उनके बारे में चर्चा दी गई। किसमें? आर्टिकल 106 में। हम बात करते हैं आर्टिकल 120, जो कि आर्टिकल 120 का 2 नंबर हमारा है। आर्टिकल नंबर 20 का 2, जिसमें बात करता है संसद द्वारा किसी भी नई व्यवस्था के किए जाने पर 15 वर्षों का उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषाओं में जोड़ने की व्यवस्था। देखिए, इनको समझते हैं। संसद द्वारा किसी भी नई व्यवस्था में न किए जाने पर, अगर संसद के द्वारा कोई भी नई व्यवस्था नहीं किया जाता है तो 15 वर्षों के उपरांत में अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में उसे जोड़ना की व्यवस्था। देखिए, डायरेक्टली बात करते हैं। अगर संसद कोई उपबंध नहीं करता है किसी राज्य के बारे में तो संसद को यह अधिकार है कि उस राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी कर दी जाएगी। ये कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 120 का 2 नंबर आर्टिकल के तहत ये सारी चीज़ें संशोधित कर दी जा सकती है। आर्टिकल बात करते हैं आर्टिकल 124 का 1 में बोला जाता है, इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होते तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं संसद अगर इस मामले में अगर कोई सुनवाई अगर नहीं करेगी तो ये सब जो मामले हो रहे हैं 42वें संविधान संशोधन जो हो रहे हैं इनके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 और कर ली जाएगी। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में, जो कि 5
5 रहती है, जो कि उनको बढ़ाकर 7 कर लीजिए अगर संसद उसमें अनुमोदन नहीं देते हैं तो। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 135 में बोला गया है कि संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र परिवर्तन करने की शक्ति है। यह कौन से आर्टिकल में बोला था? 135 तथा आर्टिकल 3 में भी यही प्रावधान है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 169 का फर्स्ट, जिसमें बात करता है कि कुछ शर्तों के साथ साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। ठीक है, देखिए विधान परिषद को कौन भंग कर सकता है? या राष्ट्रपति के अनुमोदन पर संसद के पटल पर रखे गए कार्य क्षेत्र एवं यहाँ पर वोटिंग करके 2/3 अगर वोट प्राप्त होते हैं तो वह जो कि यह व्यवस्था को भंग कर सकता है। ठीक है, परिषद को भंग कर सकता है, कोई भी व्यवस्था को संसद की अनुमति के बिना इस राष्ट्रपति नहीं कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों मतलब यूनियन टेरेटरी के लिए मंत्री परिषद का सृजन। अब हम पूछा जाएगा कि संघ राज्य मतलब यूनियन टेरेटरी के बारे में कौन से आर्टिकल देते हैं चर्चा है, तो वह कौन से आर्टिकल बोलते हैं, अनुसूची कौन से है? 6 है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ हम घेर रहे हैं उनको इंपॉर्टेंट करिएगा। और ये NCERT है, इसमें हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। काफ़ी कम इसमें कंटेंट, जो भी कंटेंट दिया गया फैक्ट ही दिया गया है एवं काफ़ी कम लिखा गया है। ठीक है, 1 लाइनर है और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? ठीक है, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा उनको राजधानी क्षेत्र में संवैधानिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन कब किया गया था? अगर ईस्वी की बात करते हैं तो कलकत्ता से 1911 में इसको ट्रांसफ़र किया गया था। एवं बात करते हैं 99वें संविधान संशोधन द्वारा विधेयक किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से यह विधेयक 99वें संविधान संशोधन। ठीक है, इसको डायरेक्टली याद करना है, इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। ठीक है, 99वें संविधान संशोधन यह है कि विधेयक किससे संबंधित है। तो 99वें संविधान संशोधन में जो भी विधेयक पारित होते हैं वो विधेयक किससे संबंधित है? वह है राष्ट्रीय न्यायिक मतलब राष्ट्र का जो भी न्याय एवं नियुक्ति आयोग होगा, मतलब राष्ट्र में जैसे कि कोई चीज़ें का न्याय करना है तो उनका जो नियुक्ति करने का जो आयोग का गठन किया जाएगा वह 99वें संविधान संशोधन विधेयक पारित करके ही किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है, इनको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, BBI कर लीजिएगा, क्वेश्चन बना है BPSC का। ठीक है, भारतीय संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ठीक है, 9वीं अनुसूची में अगर बात करते हैं तो क्या है? भूमि सुधार संशोधन दिए गए एवं 10वीं अनुसूची में दल बदल, तो वह संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया है। अपने आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित किससे है? देखिए 86वां संविधान संशोधन, इन पर BBI कर लीजिएगा इनको। 86वां जो संविधान संशोधन है उसमें डायरेक्टली प्रावधान ये किया गया कि 6 से 14 वर्ष का जो बच्चे होंगे उसको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना, जो कि उनके माता पिता या उन राज्यों को या उनका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, राज्य या उनके माता पिता को एवं यह अनिवार्य शिक्षा है। कौन से? 86वां संविधान संशोधन। डायरेक्टली याद करिएगा, घटना चक्र में यह क्वेश्चन देखने गए हैं BPSC 64 में यह पूछे गए हैं। ठीक है, बात करते हैं विधानसभा में लोकसभा की निर्वाचित, बात करते हैं विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल एवं 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए इनको डायरेक्टली समझते हैं। विधानसभा जो है तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, विधानसभा लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह दल बदल करते हैं। जैसे कि दल बदल कानून की चर्चा कौन से अनुसूची में? अनुसूची नंबर 10 में। अगर वह दल बदल करते हैं तो उनको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा उनको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देखिए विधानसभा एवं लोकसभा के सदस्य जैसे कौन है? विधायक, दल कभी बदल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इत्यादि लोगों के बारे में चर्चा की है। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का जो 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? BBI करिएगा। ठीक है, बिहार पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन जो है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में चर्चा करता है। लेकिन अगर पूछा जाए अनुसूची कौन सी है यह, तो यह अनुसूची किस में है? या इनके बारे में किस में चर्चा दी गई है? 7वीं अनुसूची में विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है। लेकिन जातियों के बारे में कौन से संविधान संशोधन हुआ? 79वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 51 में बात करते हैं। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? देखिए प्रथम संविधान संशोधन में क्या क्या संबंधित था? कुछ राज्यों में किए गए कृषि भूमि की संबंधित विधेयकों का रक्षण तथा क्या और क्या था जिसमें प्रथम संविधान संशोधन में और क्या चाहिए था? इससे पहले हम अभी और चीज़ें देख चुके हैं। उसमें क्या था? और 9वीं अनुसूची को मतलब भूमि सुधार संबंधित चीज़ें जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं संसद के दोनों सदनों की बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों के BBI करिएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत मतलब स्पेशल मेजोरिटी किस विधेयक
का पारित होना आवश्यक है, वह संविधान संशोधन विधेयक का पारित है। ठीक है, अगर संसद अगर कोई विधेयक या बहुमत अगर पारित करता है या संशोधन करना चाहता है, उसमें जो कि वह संशोधन कर सकता है बिना संसद के अनुमोदन के नहीं। ठीक है, एवं दोनों सदनों संसद के दोनों सदनों का उसमें अनुमति होना आवश्यक है। आगे बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य से, देखिए यहाँ से डायरेक्टली को अंडरलाइन कीजिएगा, गोलकनाथ बनाम किस राज्य से संबंधित है, वह पंजाब राज्य से संबंधित है। जिसमें कि यह बात करते हैं किससे संबंधित है, उसमें संबंधित है कि सर्वप्रथम संसद का संविधान संशोधन शक्ति समिति की गई। देखिए संविधान संशोधन पहले बोला गया था कि केशवानंद भारती, बाद में ये संविधान संशोधन नहीं हो गया, लेकिन गोलकनाथ बदनाम जो कि पंजाब राज्य से संबंधित था, वहाँ पे बोला गया कि भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा उनको। ठीक है, बात करते हैं भारतीय संविधान के संशोधन में किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% सीमित तथा 91वें संविधान के अधूरी कर दिया गया था। वह कौन सा 91वां संविधान संशोधन। देखिए संविधान संशोधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको याद इतना ही रखना जितना इस बुक में कंटेंट है। अगर इससे ज़्यादा आप याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बात करते हैं, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन। देखिए कोई विशेष राज्य जैसे हैं उनके बारे में जो समर्थन लेके उनका संशोधन किया गया। जैसे कि कोई राज्य है, ठीक है, जैसे कोई राज्य है वहाँ पर कोई चीज़ें आवंटित चल रही है तो ख़राब चल रही है, तो वह उनसे अनुमोदन ली संसदों ने तथा उनमें संशोधन की। तो उनके बारे में कौन कौन से आर्टिकल है उनको हम एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 54 जो है उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित राज्यों को प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में संशोधन हुआ या नहीं हुआ। जैसे यूनियन टेरिटरी भारत के जो होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं। एवं आर्टिकल 55 में कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया तथा संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार तथा 162 में दी गई अनुच्छेद 162 में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इंपॉर्टेंट करिएगा 162। ठीक है, आगे बात करते हैं 241 में है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय का गठन कौन कर सकता है, 241। ठीक है, इंपॉर्टेंट करिएगा। देखिए भाग 5 का अध्याय 4 में दिया गया है संघ की न्यायपालिका। ठीक है, एवं 6 में दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 7वीं अनुसूची आप डायरेक्टली याद रखिए। 7वीं अनुसूची में बात करती है 7वीं अनुसूची की किसी दूसरी अनुसूची संघ सूची का राज्य सूची संबंध। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या दी गई है, वह संघ सूची मतलब शक्तियों का बंटवारा दी गया है, केंद्र का शक्तियों का बंटवारा, जिसमें कि संघ सूची होगी, राज्य सूची तथा समवर्ती सूचियों में बंटवारा किया गया। वह कौन से अनुसूची में वर्णित की गई, वह 7वीं अनुसूची में वर्णित की गई। तथा बात करते हैं संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सी अनुसूची करता है, वह अनुसूची 4 करता है। अनुसूची 12 है, 12 को याद रखने का कोशिश करें। तथा बात करते हैं स्वयं अनुच्छेद 368 बात करता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन कर सकता है कौन, अपने आप में 368 संशोधन कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं 86वें संविधान संशोधन 2003 जो कि है, इसके बारे में अभी हम बात कर लिए थे। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया एवं प्राण एवं जो कि मौलिक अधिकार जो कि है वो किससे संबंधित है, वह आर्टिकल 121 का ए बना गया है। तो इत्यादि हम देख लिए संविधान संशोधन। अगला जो हम चैप्टर देखेंगे वो हमारा होगा मिसलेनियस। तो हमारे साथ बने रहें और इनको इम्पोर्टेंट हम करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविध में जो कि है भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल एवं विशिष्ट तथ्य उनके बारे में क्या क्या है, अपने आप में एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति बने, जीवन काल इनकी बात करते हैं 1844 से 1963 तक इनका जीवन काल रहा है। यह कार्यकाल इनकी बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 13 मई से लेकर यह 1962 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे तथा संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के। तथा इससे पहले जो कि हुए थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा, कब 9 दिसंबर 1942 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा बात करते हैं उनका कार्यकाल क्या रहा है। कार्यकाल की बात करते हैं 13 मई 1962 से 13 मई 1967 एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तथा वराहगिरी वेंकटगिरी जो कि इनका कार्यकाल कितना है, वह 3 मई से लेकर 1959 से लेकर 1959 तक। ठीक है, सबसे कम समय तक यही रहे। ठीक है, हम बात करते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि 1905 से 1992 तक इनका जीवन काल रहा है तथा यह 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक ये अपने राष्ट्रपति कार्यकाल पर रहे। तथा इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं ज्ञानी जैल सिंह। तथा ज्ञानी जैल सिंह की बात करते हैं 1916 से लेकर 1994 तक इनका जीवन काल रहा है, जिसमें कि 1982 लेकर 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1967 तक या 87 तक ये कार्यकाल रहे, जो कि प्रथम 6 राष्ट्रपति थे। एवं बात करते हैं अगला
शंकर दयाल शर्मा की बात करते हैं। शंकर दयाल शर्मा जो कि इनका जीवन काल है कितना, 1918 से लेकर 1999, जिनकी बात करते हैं 25 जुलाई से लेकर 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक, यानी 5 साल तक अपने उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किए थे, जो कि पहले ये राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे एवं बाद में ये राष्ट्रपति बने। तब बात करते हैं KR नारायण, जो कि इनका जीवन काल 1920 से लेकर 2005 तक रहा, जो कि ये 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक अपने कार्यकाल में रहता था, पर उपराष्ट्रपति रहे तथा 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इनका कार्यकाल आवंटित है। देखिए यहाँ से डायरेक्टली पूछ लेगा कि वैसा कौन सा प्रधानमंत्री जो कि वैसा कौन सा ऐसा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है जिनका कि ये उपराष्ट्रपति थे, एवं जो ऐसा कौन सा राष्ट्रपति हैं जिनके कि सबसे अधिक मंत्रियों प्रधानमंत्रियों के साथ उनका संबंध रहा है एवं कार्य किया है, तो वह कौन है, RK नारायण। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि इनका जन्म काल की बात करें एवं जीवन काल की बात करें तो 1931 से लेकर 2015 तक इनका जीवन काल रहा है, तथा इनकी राष्ट्रपति बनने की अवधि की बात करते हैं तो 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक रही है, जिसमें कि प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति है। देखिए इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछा जाएगा भारत के वैसा कौन ऐसे राष्ट्रपति जो कि प्रथम वो वैज्ञानिक थे एवं राष्ट्रपति थे, वो कौन है, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, बात करते हैं प्रतिभा पाटिल सिंह, जो कि उनका 1934 में इनका जन्म है एवं मृत्यु की कोई विशेषता नहीं दी गई। एवं बात करते हैं इनका 25 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2007 से लेकर यह 25 जुलाई 2012 तक अभी इनकी यह जीवन है। ठीक है, हम बात करते हैं यह प्रथम महिला राष्ट्रपति रहे। ठीक है, एवं प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं 1935 से लेकर 2020 तक ये राष्ट्रपति रहे, जो कि यह 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक ये अपने राष्ट्रपति पद पे जो कि प्रथम बंगाली राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, प्रथम यहाँ से पूछता जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं रामनाथ कोविंद, जो कि 1945 में इनका जन्म हुआ है, जो कि अभी ये जीवित हैं तथा ये 25 जुलाई 2017 से लेकर अब तक रहे थे, लेकिन ये अभी जो कि 15वां राष्ट्रपति है जिनका कार्यकाल 16वां है, ये हमारा द्रौपदी मुर्मू रहे तथा उत्तर प्रदेश से मूल राष्ट्रपति थे। ठीक, इत्यादि हम देख लिए राष्ट्रपतियों के जीवन काल में। अब देख लेते हैं एक बार मुख्य न्यायाधीशों के बारे में, काफ़ी चर्चा में रहती है। डायरेक्टली इनका नाम देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इसका नाम पढ़ लेना है, इनका कार्यकाल नहीं पढ़ना है। ठीक है, हीरालाल जकनिया प्रथम रहे हैं और वर्तमान प्राप्त करने के वर्तमान में कौन है, वर्तमान में M होम जहांगीर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि पहला हीरालाल जकनिया, M पतंजलि शास्त्री तथा मेहर चंद्र महाजन, BK मुखर्जी तथा SR दास तथा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा तथा बात करें PB गजेंद्र डगर तथा AK सरकार तथा K सुब्बाराव। ठीक है, इंपॉर्टेंट करिएगा, जो कि ये जो थे ये पहले राज्यपाल थे। ठीक है, बात करते हैं आगे AK वांचूर तथा M हिदायतुल्लाह। देखिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद कीजिए, M हिदायतुल्लाह तथा JC शाह तथा इंपॉर्टेंट कर लीजिए तथा AK सरगिरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अजीत नाथ रे तथा MH वेग है। ठीक है, वैंग, इनका इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कोई पूछता है YB चंद्रचूड़ तथा DY चंद्रचूड़ के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ लीजिए तथा PN भगवती के बारे में पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, तथा रंगनाथ मिश्रा के इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एवं KN सिंह तथा HM जकनिया, हीरालाल जकनिया तथा बात करते हैं हीरालाल नहीं MH जकनिया। ठीक है, बात करते हैं ललित मोहन शर्मा, इसके इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा तथा बात करते हैं AM अहमदी इत्यादि, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हैं। टोटल 26 थे, जो कि वर्तमान में कौन से चल रहे हैं, 27 चल रहे हैं। तथा बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में एवं कार्यकाल के, जो कि अभी और भी हैं, कितने हैं, टोटल 48 रह चुके हैं, जो कि JK वर्मा, MM पुंची। देखिए पुंची आयोग के इन्हीं के समय में लाया गया था, कौन से, MM पुंची के समय एवं आदर्श सेना आनंद। ठीक है, बात करते हैं भूपेंद्र नाथ कृपाल, एवं इनके बारे में बात करते हैं GB पटनायक, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एवं बात करते हैं S राजेंद्र बाबू। ठीक है, बात कर लीजिएगा YK सब्बरवाल, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, तथा बात करते हैं KG बालकृष्णन, इंपॉर्टेंट करिएगा, एवं आगे बढ़ते हैं रंजन गोगोई, एवं बात करते हैं शरद अरविंद बढ़िया तथा NK रमन्नाथ, एवं अभी जो कि वर्तमान है कौन, ये सब। ठीक है, तो भारत के हम लोग मुख्य न्यायाधीश के बारे में चर्चा कर लिए, एवं बात करते हैं भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन से रखे हैं। ठीक है, रहे हैं कौन कौन से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो उनका प्रथम याद कर लीजिए सुकुमार सेन तथा वर्तमान याद कर लीजिए कौन, सुनील चंद्र है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, अगला एक लाइन है नीचे, देखिए इसमें देखिए देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती VN रमा देवी, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इनको, VN रमा देवी कार्यवाहक थी, जो कि देश के प्रथम मुस्लिम चुनाव डॉक्टर आयुक्त शहाबुद्दीन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इनको। आगे बढ़ते हैं, इतना ही था इसमें। आगे जो कि हम देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री प्रथम याद करिएगा,
उनके कार्यकाल के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके पास अगर बुक होगा तो अपने से आप पढ़ लीजिए जानकारी के लिए। यहाँ से प्रथम बार कई बार पूछा जाता है एवं लास्ट पूछा जाता है। लास्ट जो कि वर्तमान है नरेंद्र मोदी, इनका कार्यकाल पूछा जाएगा। पहली बार नरेंद्र मोदी कब नियुक्त किए गए थे एवं भी इनका कार्यकाल क्या रहा है, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, संक्षिप्त विवरण में बारे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पूरा बॉक्स जो है संक्षिप्त विश्लेषण जो कि दिया गया है, संक्षिप्त विश्लेषण के बारे में पूरा चर्चा कर लेते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका कि 1947 से लेकर 1964 तक रहा है। भारत में सर्वाधिक वर्षों तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला तथा बात करते हैं सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री वो जवाहरलाल नेहरू तथा सबसे कम कार्यकाल बात करते हैं तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 13 दिन तक मात्र रहे हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तथा बात करते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो कि गुलजारी लाल नंदा जो कि 2 बार 1964 तथा 1966 में बने। हुआ क्या कि 1964 में जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो इनके खिलाफ प्रस्ताव मतलब स्थगत प्रस्ताव लाया गया था, जो कि ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन खुद इन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने खुद से फिर 1966 में ये प्रधानमंत्री बने। तथा बात करते हैं एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन कौन व्यक्ति बने हैं। जवाहरलाल नेहरू 3 बार बन चुके हैं तथा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ये सभी, ठीक है। इंदिरा गांधी 3 बार तथा अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार तथा नरेंद्र मोदी भी वर्तमान में 3 बार, ठीक है। तो इत्यादि हम देख लिए इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं राज्यों एवं विशेष प्रावधानों से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो इनको इंपॉर्टेंट ही करिएगा और डायरेक्टली याद करिएगा। देखिए अनुच्छेद 371 जो कि महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान रखता है तथा आर्टिकल 370 जम्मू एवं कश्मीर राज्यों से प्रावधान रखता है। आगे बात करते हैं 371 का जो ए है वो नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान रखता है। 371 का बी असम राज्य एवं जो भी यूनियन टेरिटरी जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी वाले जो भी स्टेट है उनके बारे में ये सभी चीज़ें हैं ABCD करके दी गई हैं। देखिए इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, अपने वैसे पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं, जनजातीय क्षेत्र भारत में कौन कौन से है। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जिनका की चर्चा कौन से अनुसूची में की गई, जिनका की शासन प्रशासन की चर्चा कौन सा अनुसूची में की गई है, 6ठे अनुसूची में की गई, ठीक है। बात करते हैं असम का जो कि जनजातीय क्षेत्र, यहाँ पर कौन कौन से जनजाति सबसे अधिक है। दीमा, हाउसा जिला, पूर्वानाम, उत्तरी कछार पहाड़ी जो कि यहाँ पर सर्वाधिक, कार्बी अलंगलांग जिला जो कि बोलोलैंड प्रदेश क्षेत्र जहाँ पर जो कि जनजाति अधिक है तथा मेघालय में खासी, गारो खासी जनतियाँ में तीनों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं त्रिपुरा की जनजाति एवं मिजोरम में चकमा जनजाति एवं मारा जनजाति इत्यादि हम देख लिए जनजातियों के बारे में, विशेष राज्यों के बारे में, जनजातीय क्षेत्र इत्यादि चीज़ें बात करते हैं। अब देखते हैं अगला जो विविध में VVI है उनको बात करते हैं, जो कि है संविधान सभा में इनके गठन के बारे में बात करते हैं। 389 सदस्यों का गठन इसमें रहता है तथा 292 प्रांत तथा 93 देशी रियासतें इसमें शामिल है तथा 4 कश्मीरी क्षेत्र तथा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में सीटों की संख्या 299 हो गई, तो क्योंकि 90 सीट पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई। इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे एवं आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो कितनी है, 552 है, ठीक है। बात करते हैं 552 सदस्य जो हैं, तो 530 सदस्य जो कि राज्यों से होंगे तथा 20 सदस्य जो होंगे केंद्र शासित प्रदेश तथा जो सदस्य होंगे वह राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाएंगे, मतलब चयनित किए जाएंगे। एवं वर्तमान में 545 सीटों से जो कि 7 सीटें पाकिस्तान में अधिग्रहित कर दी गई है, ठीक है, जो कि वर्तमान में 545 ही रखी गई। अगर भारत का POK अगर पाकिस्तान का अगर POK अपने राज्य में मिलाया जाता है तो वो 7 सीटें वहाँ पर आरक्षित की जाएगी। हम बात करते हैं राज्यसभा में अधिकतम संख्या व 550 जो कि 238 राज्यों से तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एवं वर्तमान 245 जो कि यह POK के क्षेत्र में वर्तमान इत्यादि चीज़ें हम देख लिए। देखिए 60 से कम सदस्य वाली विधानसभाएं कौन कौन सी होती है, गोवा, मिजोरम जो 40 सीटें, सिक्किम एवं पुडुचेरी, ये सभी चाहिए आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथा बात करते हैं विधानसभा न्यूनतम सदस्य की संख्या 60 से सदस्य के कुछ अपवाद कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में हम देख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या अगर पूछते हैं तो कितनी हो चुकी है, तो 34 है, जो कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं को करना है। तथा लोकसभा में न्यूनतम सदस्य वाले राज्य कौन कौन से हैं, 1 से सदस्य जो कि दिल्ली, नागालैंड, हवेली, दमन, दीव इत्यादि को छोड़कर जो कि सभी में क्या है, एक सदस्य है, ठीक है। इत्यादि चीज़ें हम देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में, इसमें दी गई है 8वीं अनुसूची के बारे में दी गई। 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित प्रावधान है, जिसमें 22 भाषा व 14 भाषाएं जो कि भारत के हैं, ठीक है, जिसमें कि 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया था। गणपूर्ति या कोरम की बात करते हैं, के लिए आवश्यक सदस्य की संख्या कितनी है, सदन की कुल सदस्य के 1/10 जो होगी तभी गणपूर्ति होगी। मतलब बात करते हैं यहाँ से अगर कोई विधेयक अगर पारित करना है तो 1/10 जो कि गणपूर्ति होगा लोकसभा या राज्यसभा में, तभी कोई विधेयक पारित कर सकती है।
इत्यादि चीज़ें हम देख लिए हैं और हमारा विविध या मिसलेनियस यहाँ पे समाप्त होता है। और इसके बारे में अगर जो चीज़ आपके अगर न्यू एडिशन का अगर आपके पास बुक है, जो चीज़ें आपके पास ऐड होगी तो आप अपने से रिवीजन करिएगा। तो आज हमारा पॉलिटी यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले सब्जेक्ट ज्योग्राफी चला रहे हैं एवं इकोनॉमिक्स, तो आप उन सेशन से जुड़िए और उनसे बिल्कुल रिवीजन करने में आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक, अगले कंटेंट, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।